हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के जो विभिन्न पॉइंट हैं उन पर एक बार चर्चा करते हैं, क्योंकि जुलाई ऐसा जो महीना है वो आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। यानी 69,000 जो भर्ती है उसको सुचारू रूप से पूरा करने में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कोर्ट में जो केसेस लगे हुए हैं वो तीन बहुत ही गंभीर मुद्दों पर केसेस हैं। उन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो 3 तारीख को केस लगा है, 3 जुलाई को, वो भी आपका जो ऋषभ मिश्रा की जो डिवीजन बेंच में लगा हुआ था मामला, वही आपका सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, जिसकी अहम सुनवाई 3 जुलाई को होनी है। वो आपका गंभीर मुद्दा होगा आंसर की मामले पर। फिर आपका देखते हैं तो वो भी गंभीर आंसर की मुद्दा। सबसे गंभीर की बात करें तो मेन डेट आपकी 14 जुलाई, जो 14 जुलाई को आपका केस लिस्टेड है। 37,339 पद लिए गए हैं, रिजर्व कर लिए गए हैं, और बाकी पे भर्ती को बोल रही है सरकार कट ऑफ मैटर पे। तो 40-45 बनाम 60-65 की लड़ाई है, वर्सेस 60-65 की लड़ाई है। वो अहम फैसला 14 जुलाई को होना है। वही दिशा और दशा तय करेगा 69,000 शिक्षक भर्ती का सुचारू रूप से आगे बढ़ने में। तो 14 जुलाई की जो डेट लगी है कट ऑफ मैटर पर 60-65 और वर्सेस 40-45, उसमें सरकार की तरफ से जो मीटिंग हुई थी योगी सरकार की और बीटीसी बीएड लीगल टीम की तरफ से जो पूरा समर्थन हुआ था, उस मीटिंग के दौरान ये पता चला कि उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी उपस्थित जरूर होंगे 14 जुलाई को। जो उनकी रिटायरी डेट हो गई थी अंतिम 30 जून, तो उनकी जो रिटायरी डेट है उसको आगे बढ़ा के उनका कार्यकाल 3 वर्ष और बढ़ा दिया गया है तुषार मेहता जी का, सॉलिसिटर जनरल का। तो ये अपीयर रहेंगे 14 जुलाई को और कोर्ट में मौजूद रहेंगे पूरी तरह से। तो मेन मुद्दा है कट ऑफ मैटर 14 जुलाई, इस पे निस्तारण होना है। वो आगे का दिशा और दशा तय करेगा 14 जुलाई। 3 जुलाई को ऋषभ मिश्रा का केस लगा हुआ है आंसर की मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में। ये भी एक अहम दिलचस्प होगा। अगर हेमंत जी बैठते हैं तो ये खारिज होने की उम्मीद भी है। जो आंसर की मुद्दा लगा हुआ है, अगर 3 जुलाई को हेमंत सर की बेंच में अगर ये जाता है मामला, तो जिस बेंच में अगर हेमंत सर होंगे तो ये मैटर दिलचस्प होगा और अमिता त्रिपाठी जैसा ही खारिज होगा। अमिता त्रिपाठी ने भी डिवीज़न बेंच में चैलेंज किया था। उसके बाद जो 12 जुलाई को लगा हुआ है डिवीज़न बेंच का मैटर आंसर की पे, उसी पे चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया था, जो कि खारिज हो चुका है। आंसर की मुद्दा अमिता त्रिपाठी का खारिज हो चुका है। क्यों खारिज हो चुका है आपको पता है? हेमंत सर ने क्या कहा था? हेमंत सर ने कहा था जो आंसर की मुद्दा है वो यहाँ का कल्चर बन गया है, यूपी का कल्चर बिल्कुल बन गया है। आंसर के मुद्दे पर केस होना ही होना है, और उसे खारिज कर दिया गया था हेमंत सर की बेंच में। तो वैसे ही अगर हेमंत सर की बेंच में मामला ऋषभ मिश्रा का जाता है तो खारिज होने की उम्मीद है। अब देखते हैं 3 जुलाई भी अहम होगा आंसर की मुद्दे पर। फिर उसके बाद जो 6 जुलाई को मैटर लगा है बीएड वर्सेस बीटीसी, बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा लगा हुआ है। तो इसमें पूरी तरह से चांसेस नहीं है कि बीएड बाहर बीएड नहीं होगा, क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइन पूरा सुचारू रूप से उसे अपीयर किया गया है बीएड को, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन वरीयता श्रेणी में अगर देखा जाए तो शिक्षा मित्र जो भारांक की वजह से सबसे आगे चल रहे हैं, तो प्रथम वरीयता शायद बीटीसी को मिल सकती है। तो बीटीसी को प्रथम वरीयता देने में शायद सुप्रीम कोर्ट
क्लियर कर दे 6 जुलाई को, क्योंकि अभी आपने देखा है बिहार का मैटर, उसी तरह के कई केसेस आपने देखे हैं जिसमें बीटीसी को प्रथम वरीयता दे दी गई है। तो यहाँ से भी शायद सुप्रीम कोर्ट से बीएड बाहर तो नहीं होगा, लेकिन प्रथम वरीयता शायद बीटीसी को दे दें। तो ऐसे कुछ तथ्य आपको देखने को मिलेंगे कोर्ट अपडेट के साथ, जो कि 6 जुलाई को बीएड वर्सेस बीटीसी का केस लगा हुआ है, 3 जुलाई को आंसर की मुद्दे पे लगा हुआ है। तो ये भी गंभीर मुद्दा है आंसर की पे। अब देखना है 3 जुलाई से आपके केसेस स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके फिर उसके बाद 12 जुलाई को जो स्टे हुआ था, 12 जुलाई सबसे खतरनाक डेट मानी जा रही है। अगर कहा जाए तो जो चयनित थे 67,867 चयनित विद्यार्थी थे, उन्हें काउंसलिंग से वापस लौटना पड़ा इसी स्टे के कारण, जो 12 जुलाई को डेट लगी है। इसी आंसर के मुद्दे के कारण सभी को वापस लौटना पड़ा, हजार 2,000 रुपए खर्च करने के बावजूद। तो ये सबसे जो चयनित थे उनके लिए बहुत ही दुखदाई था स्टे का लगना। उसकी सुनवाई 12 जुलाई को है, उसका अंतिम फैसला 12 जुलाई को आएगा आंसर के मुद्दे पर। और जो स्टे है, स्टे तो सुप्रीम कोर्ट से हट गया था, लेकिन स्टे पे 12 जुलाई को केस लगा हुआ है आंसर के मुद्दे पर। तो सबसे खतरनाक था जो स्टे लग गया था, तो सबसे खतरनाक डिवीज़न बेंच का था। नहीं तो काश ये काउंसलिंग हो चुकी होती, अगर स्टे ना लगता तो नियुक्त पत्र भी बढ़ चुके होते, जो कोर्ट मैटर था वो चलता रहता। लेकिन सबसे खतरनाक था आपका जो 12 जुलाई तक पूरा विवरण मांगा गया है। तो 12 जुलाई जो डेट आंसर की स्टे वाले मैटर की है, वो 12 जुलाई है। उसमें सारा सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से सारी गाइडलाइन और सारे रिकॉर्ड मांगे गए हैं। उनको 7 हफ्ते के अंदर पूरा करना था। 7 हफ्ते 12 जुलाई को हो जाएंगे, उसमें पूरा पक्ष मजबूती से सरकार रखेगी, तो उसका जो भी फैसला आएगा। 14 जुलाई महत्वपूर्ण तिथि है जुलाई केस की, क्योंकि यही दिशा और दिशा तय करेगा, दशा तय करेगा 60-65 वर्सेज 40-45। तो ये सारे विभिन्न बहुत गंभीर मुद्दा है आंसर की मुद्दा, कटाव मैटर, और साथ ही साथ आपका जो ऋषभ मिश्रा वाला आंसर की मुद्दा है ये। तो 3-4 केसेस आपके बहुत गंभीर मुद्दे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी। तो सब कुल मिला के अगर 14 जुलाई तक सब कुछ क्लियर हो जाता है और सब में कोर्ट अच्छे से पैरवी सरकार की तरफ से की जाती है, और जो महत्वपूर्ण अधिवक्ता हैं वो उपस्थित रहते हैं, सॉलिसिटर जनरल उपस्थित रहते हैं, और एडवोकेट अच्छे, और हाँ सहयोग आप करिए बीटीसी लीगल टीम और बीएड लीगल टीम जो चयनित हैं 67,867, वो चयनित याची जरूर बने 2000 में, जहाँ से इतना पैसा गया है। आपका काउंसलिंग कराने में गए थे 1,000-2,000, वैसे ही आप बीटीसी बीएड का जिस टीम पे भरोसा हो उस पे सहयोग जरूर करें और याची बने सुप्रीम कोर्ट के, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो सके, क्योंकि शिक्षा मित्र के पास पैसा ज़्यादा है और उनके वकील अच्छे से अच्छे लॉयर खड़े हुए हैं 30-30 लाख में। तो आप भी सहयोग करें, बीटीसी बीएड एक होकर सभी लोग सपोर्ट करें एक दूसरे का, जिससे हायर अच्छे से अच्छे वकील को हायर किया जा सके और सरकार की तरफ से मजबूती से पैरवी हो सके, सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हों और भी तमाम सीनियर एडवोकेट उपस्थित हों सरकार की तरफ से। तो अंतिम रूप अगर देखा जाए भर्ती का, तो जुलाई में जितने केसेस हैं अगर अच्छे से पैरवी होती है तो सरकार के पक्ष में अगर हक आता है, तो जो 67,867 चयनित हैं उन्हें नियुक्ति जरूर मिलेगी, और जो 37,339 पद रिजर्व कर लिए गए हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, और इस क्या कहते हैं स्टे से भी इन्हें राहत मिलने की उम्मीद नज़र आएगी, अगर अच्छा रहा तो सब। और अगर अच्छा रहा तो अगस्त फर्स्ट वीक में ही नियुक्त पद सबको मिल जाएगा। तो सबसे दिलचस्प ये होगा इन डेटों में अच्छी पैरवी होना और सुनवाई होना, अच्छी हेयरिंग के साथ सभी एडवोकेट का पैनल मजबूती से हो, और उनके जो सारी जो होमवर्क करके जाएं, अच्छा सा होमवर्क करके जाएं सभी एडवोकेट सारे विभिन्न मुद्दों पर, और जो भी
12 तारीख को लिखित देना है, उसको सबमिट किया जाए सरकार की तरफ से रिकॉर्ड को, सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं और 14 जुलाई को अच्छे से पैरवी हो। 3 और 6 जुलाई, तो यानी 3 जुलाई से आपके केसेस लगे हुए हैं। 3 जुलाई, 6 जुलाई, 12 जुलाई, 14 जुलाई। 3 जुलाई ऋषभ मिश्रा का केसेस और 6 जुलाई आपका बीएड वर्सेस बीटीसी। 12 जुलाई जो स्टे लगा था काउंसलिंग के दौरान आंसर की मुद्दे पर, उसकी सुनवाई। 14 जुलाई कट ऑफ मैटर 60-65 वर्सेस 40-45। तो 3 जुलाई आंसर की मुद्दा लगा हुआ है, 12 जुलाई भी आंसर की मुद्दा लगा हुआ है और 6 जुलाई बीएड वर्सेस बीटीसी। 14 जुलाई आपका लगा हुआ है 60-65 बनाम 40-45। तो इन मुद्दों के साथ सभी लोग सहयोग करते रहें टीमों का, जिस पे विश्वास हो, और याची बनिए, स्लिप लीजिए। याची स्लिप लेंगे, आपको क्लियर रहेगा कि आप याची बने हैं, आपके पास प्रूफ है, तो पैसा कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन करिए और तुरंत अपने आप को स्लिप ले लीजिए, याची स्लिप। तो आपको क्लियर रहेगा कि आप याची हैं, आपका पैसा वेस्ट नहीं हुआ है। तो विभिन्न सारे मुद्दे हैं, तो जल्द से जल्द आप लोगों को नियुक्ति मिले, अगस्त तक यही आशा है। और जितने भी जुलाई में मामला हैं उनको निस्तारित किया जाए। यही 3 बड़े बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिन पे जुलाई से महासंग्राम चालू है। तो जुलाई में सब क्लियर हो जाएगा केसेस, अगस्त तक आपको 100% नियुक्ति पत्र मिल जाएगी, पूरी संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। इसी तरह महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम आते रहेंगे, आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे इन माध्यम से। और आप अभी तक न जुड़े हों हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही साथ कमेंट करिए 69,000 अपडेट पाने के लिए, और साथ ही साथ शेयर भी करिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। सीटेट, टेट और सुपर टेट ऑल टीचर वैकेंसी एंड कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।